राजा रघुवंशी सोनम से शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, मगर सोनम किसी और की तैयारी में मशगूल थी। राजा रघुवंशी अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा था, मगर सोनम किसी और की प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में थी, और यही किया भी। राजा रघुवंशी ने अपनी शादी की खुशियों में मशगूल होकर पूरे इंतजाम किए, मगर सोनम उस दूसरी साजिश को अंजाम देने की तैयारियों में लगी रही। उसने उस साजिश को अंजाम भी दिया, और वो साजिश थी राजा रघुवंशी के मर्डर की। इस मर्डर को लेकर सोनम ने 2 प्लान तैयार किए। अगर एक फेल होता तो उसके पास दूसरा प्लान तैयार था। वो कौन से प्लान हैं, क्राइम टाइम में देख लीजिए। ग्यारह मई 2025 को इंदौर में एक शादी। मंच पर मुस्कुरा रही दुल्हन शादी से उछल रही, रस्में निभा रही। दुल्हन के जोड़े में सजी दुल्हे को सपने दिखा रही। सोनम एक ऐसी साजिश रचने वाली थी जिस पर किसी को अंदाजा न था। चमक दमक और खुशियों के बीच सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन शादी के बीच बार बार सोनम का फोन देखना किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था, जिसके लिए सोनम ने 2 प्लान तैयार किए थे। सोनम का प्लान ए, किलर्स को सुपारी देकर राजा को मारना। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग रवाना होता है। शिलांग की हसीन वादियां, झरना और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज एक रोमांटिक माहौल बनाते हैं, लेकिन यह खूबसूरती एक खतरनाक साजिश को छिपाए हुए है। 23 मई को राजा और सोनम अचानक लापता। सोनम का प्लान बी, सेल्फी के बहाने राजा को ऊंचाई से फेंकना। कदम कदम पर सोनम ने राजा रघुवंशी अपने पति की हत्या करने के लिए 2 सबसे अहम प्लान बनाए थे। प्लान ए सीधा और सपाट था कि उसे सेल्फी के बहाने ले जाना है और गहरी खाई में धक्का मारकर जान से उसको मार देना है। प्लान बी भी सोनम ने बनाया था। उसका प्लान बी था कि अगर प्लान ए विफल होता है तो उसको बाकायदा ले जाया जाएगा सुनसान जगह में, और फिर उसे सीधा जो है हथियार के जरिए मारकर गहरी खाई में
फेंक दिया जाएगा अगर माकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं प्लान ए को सक्सेस करने के लिए। हुआ भी ऐसे। पूरी पहाड़ी में ऐसी कोई जगह नहीं मिली, या जगह जहां मिली वहां लोग गुजर रहे थे, तो ऐसी स्थितियों में उसने दूसरा रास्ता अपनाया और बाकायदा जो सुपारी किलर थे उनको लोकेशन भेजी, साथ में वो गए और राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या कर दी, उसको खाई में फेंक दिया और ये बड़ी चालाकी से निकलकर भाग गए। इधर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंची थी। शिलांग पुलिस का कहना है कि सोनम इंदौर आने के बाद किराए के कमरे में रुकी थी। इसके बाद सोनम को एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया था, जहां से वह गाजीपुर पहुंच गई। सोनम रघुवंशी ट्रेन के रास्ते सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर आती हैं। यहाँ पर एक किराए के कमरे में अपने आशिक राज कुशवाहा के साथ यहाँ पर रात भी गुजारती हैं, जिसके बाद राज ही वो शख्स होता है जो उन्हें इंदौर से भागने में मदद करता है और आगे का पूरा प्लान बताता है। सोनम को एक ड्राइवर यहाँ से गाजीपुर लेकर जाता है और वहाँ पे गाजीपुर में ही एक ढाबा रहता है जहाँ पर सोनम रघुवंशी सरेंडर करती हैं। पीछे रखना। दोनों की राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा का काम करता था। मैं पीछे 3 साल से हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। वो राजा के लिए दुखी थे। वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। वो गोविंद की कोई गलती माता जी आपको गोविंद की कोई गलती। राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद यहाँ से तमाम आरोपी फरार हो जाते हैं, लेकिन पीछे वो अपने मोबाइल में या कहीं सीसीटीवी पर सुराग छोड़कर जा रहे थे और उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मोपेड की ट्रैकिंग से लेकर सीसीटीवी खंगालना, 120 पुलिसकर्मी कई टीमें बनाकर जब जूझते हैं तब जाकर पता चलता है कि इस साजिश के पीछे राजा की ही पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।